जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज जय गोपी जन
जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की पहले सत्संगों की शुरुआत हुई तो ये भजन हमेशा से पहले से नहीं गाया जाता था। एक दिन प्रभुपाद जी ने नॉर्मल लेक्चर के पहले ये गाया और उन्होंने कहा कि ये भजन जो है ये वृंदावन के सीन को बहुत ही परफेक्टली डिपिक्ट करता है। वृंदावन में भगवान क्या कर रहे हैं? जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो राधा और माधव जो हैं वो वृंदावन के कुंजों में विहार मतलब घूमते हैं एक दूसरे के साथ। कुंज क्या होता है? कुंज यानी बगीचा। बगीचा अब हम देखते हैं, बगीचा, जंगल और कुंज। सो बगीचा बहुत ही अच्छे से मेंटेन, जहां पर नीचे ग्रास के ऊपर लॉन किया जाता है, हर जगह पर कटिंग फटिंग सब अच्छे से एकदम टकाटक। बगीचा मतलब जहां माली अच्छे से देखभाल करता है। जंगल मतलब पूरा, और जो चाहिए जंगल में मंगल हो रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो बगीचे में पेड़ पौधे इतने इतने से होते हैं, पौधे ही होते हैं। जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं। कुंज यानी ऐसी जगह जहां पर 5-6 हाइट के श्रब्स हैं, पौधे हैं, जो जहां सब कुछ आर पार नहीं दिख सकता। आप बगीचे में इतना दूर तक देख सकते हैं। कुंज में आप बड़े पेड़ नहीं है, लेकिन आप बहुत दूर तक देख भी नहीं सकते। तो यह है कुंज। सो राधा और माधव क्या कर रहे हैं? कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ, वल्लभ यानी अत्यंत प्रिय। कृष्ण जो है गोपियों को बहुत प्रिय है। गिरिवर धारी, ऐसे भगवान कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हैं। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा मैया को बहुत आनंद देते हैं। यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र हैं। व्रज जन रंजन, रंजन यानी उन्हें बहुत ही मनोरंजन, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट। सो जो मन को आनंद देता है वो है रंजन। सो व्रज जन रंजन, गोपियों के और व्रज के निवासियों को भगवान अपने अस्तित्व से आनंद देते हैं। और यमुना तीरा वनचारी, यमुना के तीर पे विचरण करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी। सो श्री प्रभुपाद जी ने उस समय कहा कि आज से हर प्रवचन के पहले ये भजन गाया जाएगा। तो इस प्रकार से जय राधा माधव कुंज बिहारी के हर बार प्रवचन से पहले गाने की प्रथा शुरू हुई। सो व्हाई? बिकॉज दिस भजन परफेक्टली डिपिक्ट्स द मूड ऑफ वृंदावन। लेकिन श्री प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों की ये हम पर कृपा है कि वो वृंदावन को हमें यहाँ गोवा तक लेके आए। गोवा क्या, यूरोप और अमेरिका तक लेके गए। इनफैक्ट पहले वृंदावन अमेरिका गया, अमेरिका से वापस इंडिया आया। प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान को प्रचार करने के लिए 1937 से लेके 65 तक लगभग 30 वर्ष बहुत जी जान से प्रयास किया। लेकिन उन्होंने देखा कि हर भारतीय मेड इन अमेरिका और मेड इन जापान और मेड इन यूके के लेवल पर ज्यादा विश्वास रखता है। तो फिर वो अमेरिका गए और अमेरिका के लोगों को हरे कृष्णा पर नचाया। और वो अमेरिकन लोग जब यहाँ पर आकर के हरे कृष्णा की ट्यून पे नाचे, तब भारतीयों ने सोचा हाँ हरे कृष्णा कुछ तो है। तो भारतीयों का यह दुर्दैव है कि अंग्रेजी शासन में और मुगल शासन में भारतीयों को बहुत ही दुय्यम दर्जा दिया गया। और उसके कारण हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है, किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास जो है वो उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता जब तक वो खुद उसे न तोड़े। यस, कोई आपको 4 गाली दे, इसका मतलब आपको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है।
आप अपने में क्या हैं ये बहुत अच्छे से दिखता है। एक बार गौतम बुद्ध रास्ते से जा रहे थे और एक द्वेषी व्यक्ति ने उन्हें सामने आकर के बहुत गालियां दी और गौतम बुद्ध शांत रहे। उनके जो शिष्य थे गौतम बुद्ध के, वो सोच रहे थे गुरुदेव आदेश देंगे तो हम थोड़ा सा अपने हाथ साफ कर लेंगे, लेकिन उल्टा गौतम बुद्ध ने कहा बिल्कुल नहीं। और वो सुनते रहे और वो व्यक्ति बोलता रहा और देखा कि गौतम बुद्ध के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। वो खुद फ्रस्ट्रेट होकर के चला गया। पता ना, आप किसी से गुस्सा होते हैं, आप बोलते हैं, जब सामने वाला बात ही नहीं करता आप ही फ्रस्ट्रेट है, क्या यार क्या। सो बाद में जब उनके शिष्य ने पूछा गुरु आपने हमें कुछ बोला क्यों नहीं, कुछ इशारा तो करते। तो गौतम बुद्ध बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, देखो सीधी सी बात है, आपके पास अगर चांदी का सिक्का है, आप मुझे देने का प्रयास करते हो, मैं वो लेता नहीं, तो वो चांदी का सिक्का किसके पास रह गया? आप ही के पास। एग्जैक्टली ऐसे ही उन्होंने मुझे गाली दी, मैंने वो ली नहीं, तो गाली किसके पास रह गई? किसी ने गाली दी, आपको लेने की क्या जरूरत है? मतलब कोई हमें उत्तेजित करे, उस समय हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमारे चरित्र की गहनता के बारे में बताता है। वरना रास्ते में ऐसे घूमते रहते इतने में धूमधाम धाम सब हो जाता है, कुछ नहीं। लोगों को लगता है कि क्या हो, सिंघम या चुलबुल पांडे, केजीएफ, रॉकी भाई बनने में बहुत स्वैग है। नहीं, सही स्वैग अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने में है। चार मुक्के किसी को मारना बहुत आसान है, लेकिन जब मन उचंबल हो रहा हो और क्या कर रहा हो, हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के जाल की तरफ खींच रहा हो, तब उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही साधु नहीं बनता कोई, साधु बनना बहुत मुश्किल है। क्यों हम देखते हैं टाटा बिरला अंबानी अपने घर में इतनी बड़ी शादी होती है, कितने सारे साधुओं को बुलाते हैं, ये करोड़ों की संपत्ति है, उसे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा, अपनी सारी फैक्ट्री बंद करके घर में बैठ जाएगा, तब भी उसके 90 पुश्तें चलेंगी, इतना पैसा है। सब बंद करके अपने घर में बैठ जाए, 90 पुश्तें चलेंगी, उनको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा है। क्यों साधुओं के पैर पड़ रहे हो? बाहर किसी को 2-4 घूसे मारना, लात मारना, गाली देना बहुत आसान है, अंदर जो चलता है उसके साथ में जूझना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर हमारा चरित्र, हमारा कर्तृत्व, हम जो हैं एक्चुअली, वो सामने आता है। श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि भारतीयता को स्वीकार नहीं कर रहे, वे विदेश गए, विदेश जाकर के उन्होंने भारत का प्रोजेक्ट किया, और विदेशी जब भारत आकर के भारतीयों को भारतीय के बारे में बता रहे हैं, तब भारतीयों ने भारतीयता को स्वीकार किया, ये बराबर है, अमेरिकी लोग कर रहे हैं मतलब बराबर है। प्रभुपाद जी की महानता है कि उन्होंने वृंदावन को पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचाया, और ये पहुंचाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया रहा उनके द्वारा लिखी गई किताबें, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। हम लिखते हैं कि एक पुस्तक किसी व्यक्ति के घर में चली जाती है, वो कब भक्त बन जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे कई सारे किस्से हैं, एक बार एक व्यक्ति था, ये है यूरोपियन किसी कंट्री की, शायद फिनलैंड है, नॉट वेरी श्योर, कहीं की। तो एक व्यक्ति था, अपनी परिवार के साथ में रहता था और एकदम कट्टर क्रिश्चियन। तो एक भक्त किताब वितरण करने के लिए, जैसे हम लोकल्स में घूमते हैं, बंबई में लोकल्स में घूमते हैं, यहाँ पर हम अलग अलग जगहों पर स्टॉल लगाते हैं, तो वहां पर एक माता जी लोकल्स में घूम करके, सबवेज में घूम करके किताब वितरण कर रही है। ये बंदा अच्छा था, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन 2 बच्चे बड़े हो जाने के बाद में उसकी पत्नी
गुजर गई। पत्नी गुजरने के कारण उसे बहुत बड़ा शॉक लगा। इस शॉक में वो अपना दुख कंट्रोल नहीं कर पाया। जब वो सबवे में जा रहा था अपने ऑफिस को, ये माता जी गई भगवत गीता, तो उन्होंने नहीं कहा, हो गया। 2-4 दिन के बाद फिर से यही माता जी हुई, ही वॉज स्टिल रिकवरिंग। उन्हें कहा सर फिर से, भक्तों को क्या बताऊं, उनको सैकड़ों लोग मिलते हैं, हाँ इसको पहले दिया था, इसने ना बोला था, इतना हाँ याद रहता है भगवत गीता। और उस समय वो व्यक्ति जो था वो सबवे के मतलब दीवार पर, मतलब क्या फाटक होता है, वहां खड़ा था। तो उसको उस माता जी पर इतना गुस्सा आया, उसने उस माता जी को ढकेल दिया चलते हुए सबवे से बाहर। तो वो माता जी गिर गई। लेकिन इन्होंने इनके हाथ में भगवत गीता दी थी, सर भगवत गीता ऐसे करके दे दी थी, धक्का मार दिया, वो माता जी गिर गई बाहर, हाथ में भगवत गीता रह गई। पता नहीं कैसे उन्होंने इन द फिट ऑफ हिज एंगर उन्होंने अपने इसमें अपने बैग में डाल दी भगवत गीता। घर आए, घर आने के बाद में अपनी पत्नी को देख करके, अरे उसका फोटो देख करके इनके मन में इतना दुख कि वो सुसाइड करना चाहते थे। उन्होंने पंखे को रस्सी लगा भी ली, लगा करके चढ़ने ही वाले हैं, वो सोचने लगे मरने से पहले थोड़ा बाइबल पढ़ लेता हूं। वो बाइबल पढ़ने का प्रयास किए, बाइबल में मन नहीं लगा। फिर पता नहीं कैसे भगवान ने प्रेरणा दी, अरे कुछ तो एक भगवत गीता करके है, देखते तो क्या है। He started reading भगवत गीता। 5 दिन में पूरी भगवत गीता कंप्लीट कर ली। और वो देखने लगे इस्कॉन का सेंटर कहाँ है, इसको उसके सेंटर में गए, सेंटर में जाकर के वहां भक्त बन गए, चैंटिंग करने लगे, दीक्षा हो गई 5 साल में। होने के बाद में उनको इतना बुरा लगने लगा कि अरे वो माता जी को मैंने बाहर चलती हुई सबवे से बाहर फेंक दिया था, इतना बड़ा पाप किया मैंने, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। So how can I go and apologize? How can I go and apologize? कहाँ पे वो मिलेंगी? तो वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा कि देखो इतना मुझे पक्का पता है कि गौर पूर्णिमा में सारे इस्कॉन के लोग मायापुर आते हैं, आप जाओ वहां पे। तो ये प्रभु जी अब मायापुर आए, अब इसको कम से कम 8-10 साल बीत गए उस घटना को, वो ढूंढ रहे हैं। और वो माता जी दिखी, उनके मुंह पर अभी भी थोड़ा सा निशान था उस चोट का जो गिरी हुई थी। उन्होंने पहचान लिया, जा करके वो उनके चरणों में गिर पड़े। अब माता जी को लगा अरे भाई प्रभु जी आकर के सबके सामने चरणों में गिर रहे हैं, क्या हो गया। और वो रोने लगे। उन्होंने पूछा आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया। तो उन्होंने बताया आपको पता है 10 साल पहले आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, सबवे में किसी ने आपको फेंका था। हाँ आपको कैसे पता, वो मैं ही हूं। और ये रोने लगे, वो माता जी रोने लगी, उसको उस दिन की याद आई, इन प्रभु जी को याद आई। बट अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दैट बुक ही बिकेम अ डिवोटी। मतलब इससे ज्यादा और आश्चर्यजनक क्या हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे मेरी किताब एक टाइम बॉम्ब है, वो कब फूटेगा पता नहीं, लेकिन जब फूटेगा विनाश करेगा। किस चीज का विनाश करेगा, जिसके हाथ में वो भगवत गीता है उसकी भौतिक चेतना का विनाश करेगा। प्रभुपाद जी जब भी भक्त प्रचार के लिए जाते थे, प्रभुपाद जी वुड ऑलवेज स्ट्रेस कि आप पुस्तकें लेके जा रहे हो क्या। कई बार जब भक्त बोलते अरे लेने का समय नहीं है, हम बहुत जल्दी में, प्रभुपाद जी कहते आप वहां जाकर के 45 मिनट 40 मिनट कुछ बोलोगे, वापस आ जाओगे, सब लोग भूल जाएंगे। परसों पूछिए क्या बोला, भूल जाएंगे। लेकिन अगर किताब है तो वही चीज पढ़ते 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 तो आपके 45 मिनट के प्रवचन से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो एक क्षण जब एक भक्त भगवद गीता लेता है, क्योंकि वो उसके पास परमानेंट रहेगी, वो कभी भी उसे रेफर कर सकता है। सो और हम देखते हैं जिन्होंने भी 5, 6, 10 साल गीता अध्ययन किया है वो ये जानेंगे और मानेंगे
कि जैसे जैसे समय बीतता है वही गीता का वही श्लोक आपको नए नए आयाम बताता है, गीता के नए नए मीनिंग्स बताता है। सो भगवत गीता इज डायनामिक। कोई नॉर्मल न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन वो स्टैटिक है, वो पढ़ लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का वैल्यू आ गया, खत्म काम। थोड़ा 9th 10th 11th में कुछ क्वेश्चंस आंसर कर लिए, मैथमेटिक्स सॉल्व कर लिया, यस, G इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला था, तो हो गया। हरे कृष्ण महामंत्र आप 10 साल कीजिए, 20 साल कीजिए, 30 साल कीजिए, आनंद आएगा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से एक बार एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने पूछा, स्वामी जी आपका फेवरेट स्वीट क्या है? महाराज ने उत्तर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र। मेरा फेवरेट स्वीट क्या है? सोचिए कितना रियलाइजेशन चाहिए उस एक शब्द के लिए, उस एक वाक्य के लिए। व्हाट इज योर फेवरेट स्वीट? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का स्वाद किसी और चीज में नहीं है, लेकिन अभी तक हमने उसे चखा नहीं है, इसीलिए अभी तक हम उस स्वीटनेस से दूर हैं। तो जब हम भक्तों के संग में भगवत गीता को पढ़ेंगे, भागवतम को पढ़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों को पढ़ना नहीं है, केवल उनका अध्ययन करना है। अध्ययन करने से क्या मतलब है? हमने एक श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ा, तात्पर्य पढ़ा, जो नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए 5वें अध्याय का 14वां श्लोक है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो 5वें अध्याय के 14वें श्लोक पर YouTube पर कोई लेक्चर है क्या? मिल जाएंगे, उसे सुनो। हाँ, अब पॉइंट क्लियर हो गया। तो फिर जो समझा, जो पहले नहीं समझता था और अभी क्या समझा, उसे नोट डाउन करो। इसे कहते हैं अध्ययन। ये YouTube का सही उपयोग है। अगर हम सब ऐसे YouTube का उपयोग करेंगे तो 10वें अध्याय का 5वां श्लोक समझ में नहीं आ रहा है, YouTube, तो YouTube का उपयोग केवल ऐसे भगवत गीता के लेक्चर वगैरह सुनने करेंगे तो गूगल भी भगवत धाम चला जाएगा। हम और आप नहीं, गूगल भी भगवत धाम चला जाएगा, क्योंकि हम उसका उपयोग आध्यात्म के लिए कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी, जब हम देखते हैं प्रभुपाद जी की स्ट्रेटेजी पहले से यही रही। प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने कहा था, हमारी इच्छा छिलू किछु बोई करना। बंगाली, हमारी इच्छा छिलू, मेरी इच्छा थी किछु बोई, बोई मीन्स वही, मराठी में वही, बांग्ला में बोई, हिंदी में किताब, कुछ किताबें प्रिंट करूं, कुछ पब्लिश करूं, ये मेरी इच्छा थी। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शरीर छोड़ने के पश्चात प्रभुपाद जी ने जो प्रचार किया उसकी नींव थी बैक टू गॉडहेड मैगजीन। अपने प्रचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभुपाद जी ने भी प्रिंट मीडिया की सहायता ली। 1944 में फर्स्ट बैक टू गॉडहेड मैगजीन छपी, और वो एक, जैसे हम अभी पेपर पढ़ते हैं तो पेपर क्या है, बहुत सारे फोल्ड होने वाली पन्ने, एक के अंदर एक, न 3-4 पन्ने एक साथ फोल्ड करिए, हो गया, दैट इज व्हाट इज न्यूज़पेपर। सो 1944 में बैक टू गॉडहेड मैगजीन, ये क्या है, समाचार पत्र के 2 पन्ने होते थे, उन्हें प्रभुपाद जी लिखते, उसको छपाते, उसका प्रूफ रीडिंग करते, पब्लिशिंग करते, बाद में खुद हैंड टू हैंड लेके जाकर के बांटते। ये प्रभुपाद जी ने खुद किया 1944 से लगभग 56-57 तक, 12-13 साल प्रभुपाद जी, एंड 1944 प्रभुपाद इज 48 years old। प्रभुपाद जी का जो जन्म है 1896, तो 1944 में प्रभुपाद जी कितनी उम्र के हैं? 48 ईयर के हैं, 48 साल के हैं। और किताबें बैक टू गॉडहेड मैगजीन, मैगजीन मतलब क्या, 2 पन्ने,
सो टाइम्स ऑफ इंडिया या सकार या नव भारत टाइम्स, हिंदू, जो भी आप लेते हैं, एक पन्ना निकालिए बड़ा वाला, दैट वाज बैक टू गॉडेड मैगजीन। और प्रभुपाद जी खुद उसको छापते थे और कहां जाके वितरित करते थे? लोग चाय की दुकानों पर जो चाय पी रहे बिस्कुट के साथ में, वहां जाकर के वो बैक टू गॉडेड मैगजीन्स वितरित करते थे। ऐसे जब 12 वर्ष लगभग उन्होंने ये किया और देखा कुछ हो नहीं रहा, एक बार वो दिल्ली की एक लाइब्रेरी में गए। एक बार ऐसे बैक टू गॉडेड मैगजीन वितरित करते करते दिल्ली में उन्हें हीट स्ट्रोक आया और दिल्ली के रास्ते पर मूर्छित होकर के गिर गए। उन्हें जानने वाले कोई तो व्यक्ति कार में से जा रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी रोकी और 2-3 लोगों ने प्रभुपाद जी को, जो रास्ते पर गिर गए थे अचेतन अवस्था में, उठा करके कार में डाला और वो हॉस्पिटल लेके गए। ऐसे दिन देखे प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ऐसे बाद में देखा उन्होंने कि अरे लोगों की इच्छा नहीं है ज्यादा, और क्या हो जाता है, जैसे वर्तमान, जैसे न्यूज़पेपर, आज सुबह के लिए उसकी वैल्यू है, आज शाम को क्या हो गया, वो रद्दी बन गया। आज सुबह जो 2 रुपए का एक है, आज शाम को वो 2 रुपए किलो हो गया। ये है अखबार पत्र की वैल्यू, है कि नहीं? आज सुबह वो एक वर्तमान पत्र 2 रुपए का है, शाम को वो 2 रुपए किलो के भाव से बिकता है। प्रभुपाद जी मैगजीन्स ऐसे सिंपल लेकर के जाते थे, वितरित करते थे। तो ऐसे जब वो एक बार दिल्ली की लाइब्रेरी में गए, उनके पास कुछ मैगजीन्स देने के लिए कि आप लोगों को ये दे दीजिए मेरी तरफ से। वो लाइब्रेरियन क्रिश्चियन था, उसने प्रभुपाद जी से कहा, स्वामी जी ये आप 2 पन्ने लाएंगे, शाम को इसमें लोग चाय और पकौड़ी और भाजी बना करके देंगे, खाएंगे, है ना? हम पकौड़ा बनाते हैं तो ठेले पे क्या होता है, वर्तमान पत्र या न्यूज़पेपर फाड़ करके उसमें पकौड़ी डाल करके दे देते हैं। तो कहा, स्वामी जी आप यहाँ पर इतना मेहनत लेकर के मैगजीन छाप रहे हैं, शाम को वो क्या आलू पकौड़ी और पालक पकौड़ी और कांदा भरी के साथ में जाएगा, क्या उपयोग है? Why not print books? अगर आप किताब लिखेंगे और पब्लिश करेंगे तो किसी के साथ में वो जीवन भर रहेगा। और प्रभुपाद जी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद जी इसके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरु महाराज जी उस लाइब्रेरियन के मुंह से मुझे कह रहे हैं अब किताबें पब्लिश करो। एंड दैट्स हाउ the first small book by Prabhupada came out, Easy Journey to Other Planets, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इतर ग्रहांचा सुगम प्रवास। हम में से कितनों ने ये किताब पढ़ी है, अन्य लोगों की सुगम यात्रा? यस, छोटी किताब है, हम सबको पढ़नी चाहिए। उस समय, एंड दिस इज अराउंड 1958-59, उस समय ही जो रशिया और अमेरिका के बीच का कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर था। रशिया ने एक कुत्ते को स्पेस में भेज दिया, लाइका। फिर उसके बाद में एक बंदर को भेज दिया। उसके बाद में एक मनुष्य भी जाकर के आया, यूरी गागारिन, द फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस, यूरी गागारिन। तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर रहा है, तो अमेरिका को लगा अरे हमने कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो ये होड़ लगी हुई थी अमेरिका और यूएसएसआर, रशिया के बीच में। तो उस समय प्रभुपाद जी ने बहुत ही कंटेम्पररी टॉपिक पर ये किताब लिखी, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। आप बोल रहे हैं चंद्रमा पर जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं। चंद्रमा पर जाना आसान है क्या? नहीं जा सकते। आप इस शरीर में चंद्रमा के ऊपर नहीं जा सकते। चंद्रमा एक स्वर्गलोकीय ग्रह है। वहां पर सोम रस मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ दूसरे प्रकार का सोम रस मिलता है, वहां असली सोम रस मिलता है। सो वहां हम इस शरीर में नहीं जा सकते। तो प्रभु, और ये सब प्रभुपाद जी लिखते हैं और उसके बाद वो वितरित भी करते हैं। वितरित कर रहे हैं वो झांसी में वो एक
गृहस्थ और सब गृहस्थ को ये लीजिए, मैंने किताब लिखी है क्या, ये इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। इसका मतलब क्या है, आप दूसरे ग्रहों पर कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या ये बताया गया है। तो बंदा दिलचस्प हो गया, बोला हम दूसरे ग्रहों पर जा सकते हैं, हाँ क्यों नहीं जा सकते। तो क्या जा करके वहां वापस आ सकते हैं घर पे ग्वालियर में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मुझे ये बुक नहीं चाहिए, तो मुझे ये बुक नहीं चाहिए। तो लोग इतनी सिंपल सी चीज समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये शरीर केवल पृथ्वी पर या भूगोल पर, पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया गया है। आप यहीं पर वेलसाव बीच में जाइए और पानी में जाइए, एक दिन पानी से बाहर मत आइए, फिर देखिए आपका शरीर का क्या हाल होता है। वो भी तैरते रहेंगे तो पानी की सतह के नीचे 2 मिनट जाइए, फिर आपको हरे कृष्णा बोलने के लिए हम सब वहां पे आएंगे, है कि नहीं। तो ये शरीर भूगोल पर भी केवल पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए बनाया गया, पानी के नीचे नहीं। इतना स्पेसिफिक है, हवा में उड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। यस, आप 4 मंजिला इमारत से कूद जाइए, अरे ये तो पृथ्वी है, ढप नीचे गिरेंगे। यस, पूरे चले गए तो भी अच्छा है, हाथ पैर टूट गया तो बाद में फिर यस, तो ये सब जो कुछ है, एक्सीडेंट हो गया, पूरा मर गया बंदा, कोई टेंशन नहीं, छूट गया, दोनों पैर टूट गए, एक हाथ टूट गया, फिर क्या, बच गया, ये तो और ज्यादा तकलीफ है। तो जितना जिंदगी है अच्छे से, और ये जानना चाहिए कि ये जीवन केवल कुछ स्पेसिफिक परिस्थितियों में ही जीवित रहेगा। अगर वो परिस्थितियां नहीं है तो ये शरीर नहीं रहेगा। तो जब पृथ्वी पर ही हम पानी के नीचे जाकर के 2 मिनट नहीं रह सकते, हमको यहां से चंद्रमा के ऊपर जाना है। तो अमेरिका इतना ज्यादा बावला हो गया, अमेरिका ने एक फॉर्स्ड वीडियो बनाया, यस, कि हम मून पर चले गए। नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा कौन था वो, एडविन ऑल्ड्रिन, यस, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन, 1964 या 67 कभी तो हम चंद्रमा पर गए। सब झूठ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप सोचिए 1967 में अगर हम चंद्रमा के ऊपर गए, 1967 से 2025 कितना प्रगति कर लिया टेक्नोलॉजी ने। दूसरा दो कोई और लोग क्यों नहीं गए? अगर 1967 में अमेरिका के पास इतना टेक्नोलॉजी है कि वो 2 आदमियों को चंद्रमा पर भेज सकता है, तो 1967 के बाद अब तो हर आदमी के पास मोबाइल है। यस, तो फिर अमेरिका और 2 लोगों को इतने वर्षों में, 60 वर्षों में और 2 लोगों को क्यों नहीं चंद्रमा के ऊपर लेके गया? अच्छा अमेरिका छोड़ो, रशिया क्यों नहीं लेके गया? क्यों चाइना क्यों नहीं लेके जा रहा 2 लोगों को लेके जाए तो? नहीं पॉसिबल है, वो भी जानते हैं नहीं पॉसिबल है। सो आप YouTube सर्च करेंगे, उस पर टाइप कीजिए ग्रेटेस्ट कॉन्स्पिरेसी एवर, मून लैंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉन्स्पिरेसी एवर। वहां पर आपको बहुत सिस्टमेटिकली बताया जाएगा कैसे हम चंद्रमा के ऊपर नहीं गए। अच्छा प्रभुपाद जी कहते हैं चंद्रमा के ऊपर गए और लाए क्या? 2 पत्थर। अरे यहां पर घूमो यार, बहुत पत्थर मिल जाएंगे, 2 पत्थर के लिए तुमको चंद्रमा के ऊपर जाने की क्या जरूरत है? चंद्रमा के ऊपर जाओ तो सोमरस लेके आओ, तब भी माने हाँ भाई गया। यस यस, मैं अमेरिका गया, क्या लेके आया? वो घास का पत्ता। अरे मेरे भाई घास के पत्ते इधर कितने मिलते हैं? तू अमेरिका जाकर के किया क्या? घास का पत्ता लाने के लिए अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? और क्या ही अलग है वहां के घास के पत्ते में और यहाँ के घास के पत्ते में? अमेरिका जाकर के घास का पत्ता लेके आए, चांद पर जाकर के 2 पत्थर लेके आए। वो पत्थर करेंगे क्या? अच्छा वो पत्थर किसी को नहीं दिखाए गए अब तक, वो पत्थर किसी को नहीं दिखाए गए।
एडविन ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग का कोई भी इंडिपेंडेंट इंटरव्यू कभी किसी ने नहीं लिया। जो लिया वो केवल नासा के एक क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस रूम में, बस, और कुछ नहीं। एक इंटरव्यू हुआ है बस, एक इंटरव्यू। जो मून पर लैंड किया उसका एक ही इंटरव्यू। तो ये सब स्टेज्ड चीजें हैं, कहने का तात्पर्य है। और उस समय कितने, और ये सब जब हो रहा था, इस्कॉन नया नया था। इस्कॉन की स्थापना हुई 1966। वो अपोलो मून लैंडिंग का होक्स हुआ 1967। मतलब जो भी भक्त थे 1 साल पुराने थे, वो भी अपने 90s एंड 19 और 20 साल की उम्र में थे। कितने सारे भक्त प्रभुपाद जी को छोड़ के, प्रभुपाद जी को टेलीविजन पे दिख रहा है मून लैंडिंग, वो अपोलो 11 स्पेस मिशन मून पर लैंड किया, उसमें से और नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर आए। प्रभुपाद बोलते हैं सब नाटक है, फालतू है सब। और कितने सारे भक्त इस्कॉन को छोड़ करके चले गए कि स्वामी जी को पता ही नहीं है, स्वामी जी टेक्नोलॉजी को देख नहीं सकते, स्वामी जी को कुछ पता नहीं है, हम मून पे जाके आ रहे हैं और स्वामी जी बोले कुछ नहीं हो सकता ऐसा। कितने लोग इस्कॉन को छोड़ के चले गए। लेकिन प्रभुपाद जी ने, अरे मत जाओ यार, ठीक है हम चले गए, तुमको क्या टेंशन है, आ जाओ यार तुम भक्ति करो, नहीं बोले। प्रभुपाद जी ने कहा हम चंद्रमा पर नहीं जा सकते, जिसको रहना है रहेगा, नहीं रहना है नहीं रहेगा। और आज हम जानते हैं हम नहीं गए, क्योंकि 1967 के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन के बाद और दो कोई माई के लाल नहीं पैदा हुए जो अभी मून की सतह पर जाए। या अमेरिका भी ऐसा कोई जादू नहीं कर पाई कि बाबा हाँ हम तुमको छोड़ के ही आ जाएं। यस। और इससे बड़ी चीज है, एलन मस्क ने मार्स पर जगह स्क्वायर फुट पे बेच दी, हमको पता ही है। यहां पर रहने की इतनी किल्लत हो गई है, एलन मस्क ने मिशन मार्स के जरिए कितने तो ट्रिलियन डॉलर्स बनाए स्पेसक्राफ्ट के लिए। वो वहां जाकर के जहां स्पेसक्राफ्ट लैंड करेगा उससे 400 मीटर दूर ये इतने स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपका और लोगों ने ट्रिलियन डॉलर दे भी दिया उसको। मतलब लोग क्या बोलते हैं, लोग मूर्ख बनने से कतराते नहीं, और उनको मूर्ख बनाने वाले पैदा होते ही रहते। प्रभुपाद जी कहते हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, हाउ मच टू बी चीटेड बाय whom इज योर चॉइस। किससे कितना हम चीट होंगे हमारी चॉइस है। लेकिन प्रभुपाद जी एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति। प्रभुपाद जी एक मेलबर्न में एक यूनिवर्सिटी में क्लास दे रहे थे, और प्रभुपाद जी कह रहे थे अरे जो शास्त्रों को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, वो मूर्ख है, गधे के समान है, सुअर और कुत्ते के समान है। तो पूरा लेक्चर होने के बाद में वहां के एक स्टूडेंट ने पूछा तो आपको क्या लगता है, आप ही एक व्यक्ति हैं अच्छे, बाकी हम सब ऐसे ही टाइम पास हैं, 3rd ग्रेड हैं। तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आए। प्रभुपाद जी ने कहा आप 3rd ग्रेड होंगे, मैं 5th ग्रेड हूं, लेकिन जो ज्ञान मैं दे रहा हूं वो 1st ग्रेड है, आप इस ज्ञान का स्वीकार कीजिए। ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने इतनी सुंदर भगवत गीता दी है, इसके ऊपर बेस्ड कितने सारे भक्तों का, लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया है। क्यों हो गया है? यहाँ पर आके यहाँ पर हम क्या डिस्कस करते हैं? हम यहाँ आज के ताजा समाचार डिस्कस करते हैं क्या? नहीं। YouTube में कौन सी नई रेसिपी आई जो हम आपको सिखा सकते हैं, डिस्कस करते हैं क्या? नहीं। किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, या मियाँ बीवी में क्या झगड़ा चल रहा है, डिस्कस करते हैं क्या? नहीं। भारत पाकिस्तान में और भारत चाइना में क्या प्रॉब्लम्स है, ये डिस्कस करते हैं क्या? यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करते हैं क्या? नहीं। हम कृष्ण कथा डिस्कस करते हैं, भगवत गीता और भागवतम के ऊपर। और यही कारण है कि आप सब यहाँ पर आ करके वर्षों वर्षों से सुन रहे हैं, और यहाँ पर भक्त वर्षों वर्षों से आपको वही चीज सुना रहे हैं। अल्टीमेटली हम उसमें कितना भी माल मसाला जोड़ दे, अल्टीमेटली अंदर जाएगी कृष्ण कथा, है कि नहीं? यस। माल मसाला अलग बात है, लेकिन अंदर जानी क्या है?
जो आत्मा को पोषण देगी वो क्या है? कृष्ण कथा। वो कृष्ण कथा सुना करके, वो कृष्ण कथा सुन करके हम सबका उद्धार हो जाएगा। तो इस एक महीने में हम सबके पास ये अवसर है कि हम तो भगवत गीता पढ़े ही, साथ में दूसरों को भी ये ज्ञान दें। हम में से कितने भक्त भगवत गीता पढ़ने के बाद, कुछ खोलने के बाद यहाँ पर आए? इस्कॉन में, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन में से कितने भक्त हैं? भगवत गीता थी घर पे, थोड़ा सा पढ़ा, इधर उधर थोड़ा सा देखा क्या हो रहा है। यस, थैंक यू। अगली बार ऐसा होना चाहिए। अगले बार जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन आएगा तो जितने भक्त यहाँ बैठे, जब हम ये सवाल पूछेंगे कितने लोग भगवत गीता पढ़ के आए, तो सबने हाथ ऊपर करना चाहिए। तब हमारे प्रचार का सक्सेस है। हमने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए कि जो भी आएगा बोलेगा, अरे वो प्रभु जी, वो माता जी आए थे ना, वो बस स्टैंड पर या दाबोलिम जंक्शन पर या एमईएस स्टॉल पर हमने भगवत गीता पढ़ी, और वो थोड़ा सा पढ़ करके समझ में नहीं आया, इसलिए समझने के लिए यहाँ पे आए। तब हमने सही में प्रचार किया है, सब हमने सही में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जो हमें धरोहर मिली है, उस धरोहर को दूसरों तक पहुंचाएं। ये किताबें एक टाइम बॉम्ब के जैसे है, पन्ने खोलते 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 यस, कब हम भक्त बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और हमें भगवत गीता पंडित बनने के लिए पढ़नी भी नहीं है। इस भगवत गीता पंडित बनने के लिए नहीं पढ़नी है। वो भगवत गीता आ गई, अब 6 महीने में कम से कम 20 श्लोक 25 श्लोक मैं याद करूंगा ही करूंगा, कोई जरूरत नहीं। आप भगवत गीता समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक श्लोक समझ लेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। केवल याद करके अपने जीवन में अमल में कुछ नहीं लाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। 1 + 1 = 2 ये उसे पता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है वो वहां लिख नहीं पाता, तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड जाएगा क्या? जाएगा? नॉलेज होना और नॉलेज को वर्णन करना दोनों इंपॉर्टेंट है। नॉलेज है लेकिन किसी से बांटा ही नहीं जा रहा है। एक्चुअल धन, द्रव्य जितना बांटेंगे उतना कम होगा। विद्या धन जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। विद्या का धन जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जितना नहीं बांटेंगे उतना कम होगा। और एक्चुअल धन, हम जो पैसे हैं, जितना बांटेंगे उतना, नहीं बांटेंगे उतना। तो इन दोनों के नेचर में एग्जैक्ट ऑपोजिशन है। तो हमें ये ज्ञान लेकर के बांटना है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस ज्ञान का सागर, इस ज्ञान की नदी लेके आके संपूर्ण जगत को डुबो दिए। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, उचलीलो प्रेम वन्या चौदिग बेडायो, स्त्री वृद्ध बालक युवा सकले डुबायो, पात्र अपात्र न देखी स्थाना स्थान, चौदिगे डुबाइलो श्री गौर भगवान। प्रेम वन्य ने डुबाइलो श्री गौर भगवान। सो उचलीलो प्रेम वन्या। जब चैतन्य महाप्रभु आए, वो अपने साथ भगवत प्रेम का फ्लड लेकर गया। फ्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? बाढ़। बाढ़। अपने साथ भगवत प्रेम की बाढ़ लेकर गया। उचलीलो प्रेम वन्या, वन्या अर्थात नदी। सो उस प्रेम की नदी में चैतन्य महाप्रभु ने बाढ़ ला दी। चौदिग बेड़ायो, चारों दिशाएं इस प्रेममयी बाढ़ में डूब गई। स्त्री वृद्ध बालक युवा सकले डुबायो, स्त्री वृद्ध बालक युवा सब उस प्रेम के नदी में डूब गए। पात्र अपात्र न देखी स्थान अस्थान। ये व्यक्ति पात्र है क्या इस नदी में प्रवेश करने के लिए? नो क्वालिफिकेशन।
ये स्थान सही है क्या इसको कृपा देने के लिए? नो कंसिडरेशन। पात्र पात्र न देखी स्थान। यस, चौदिगे डुबाई और प्रेम वन्य ने डुबाई लो श्री गौर भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु ने, गौर भगवान ने संपूर्ण चारों दिशाओं को भगवत प्रेम की नदी में, पानी में डुबो दिया। और हम सब भी उसी पानी में क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे हैं। अब तक गोता नहीं लगाया, हम सब सीख रहे हैं उसमें स्विमिंग करना। जो महान भक्त हैं वो अंदर जाकर के गोता लगाते हैं। गोता लगाने पर ही मोती मिलते हैं, है कि नहीं? डाइवर्स होते हैं, 5-5, 6-6 मिनट तक सांस रोक करके रख सकते हैं। वो अंदर जाते हैं और मोती ढूंढ करके लाते हैं। सो साधक और सिद्ध के बीच में क्या अंतर है? दोनों ही प्रेम वन्या में तैर रहे हैं। साधक ऊपर ऊपर से तैर रहा है और वो थक भी जा रहा है। yes. जो नया नया नवसिखिया स्विमर है, तो हम 16 माला करते हैं, हम थक जाते हैं। 8 माला करते हैं, थक जाते हैं। एक दिन हफ्ते में मंदिर आते हैं, थक जाते हैं। तो हम नवसिखिए स्विमर हैं। जो महान भक्त हैं वो 6 मिनट तक सांस रोक कर रखते हैं, अंदर जाते हैं एकदम, वहां सब शांत शिथिल है, और वहां जाके वो भगवत प्रेम के मोती निकाल करके लाते हैं। अगर भक्ति में हम थक रहे हैं, मतलब हमने गोता लगाना सीखा नहीं। जो गोता लगाना सीखेगा वो भक्ति में कभी थकेगा? वो सांस रोक करके रखेगा, बाहर आएगा, फिर से लंबी सांस लेगा, फिर अंदर जाएगा, क्योंकि वो जानता है मोतियों की कीमत कैसी है। और ये हमारा स्तर कैसे होगा? हमें पानी से बाहर नहीं निकलना है। अभी हम नवसिखिए हैं, पानी में तैरने का प्रयास कर रहे हैं, थक भी रहे हैं, बहुत हो गया, बहुत थक गया, पानी से ही बाहर आ गए, तो गोता कैसे लगाएंगे? गोता लगाने के लिए क्या जरूरी है? पानी में रहो। अभी थोड़ा तकलीफ होगा, दर्द होगा, फिर अच्छे से स्ट्रोक सीखेंगे, ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक। उसके बाद में पद्मासन पे पानी पर लेटना भी सीख जाएंगे। उसके बाद में नीचे गोता लगाना भी सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे, अंडर वाटर स्विमिंग सीख जाएंगे, सब सीखेंगे। पानी से बाहर नहीं आना है, एक काम करना है। वैसे ही भक्ति और भक्तों का संग, सत्संग और मंदिर मत छोड़िए, बाकी सब हो जाएगा अपने आप। अरे बहुत हो गया, और नहीं कर सकते, मंदिर ही आना छोड़ देते हैं, भक्तों का संग ही छोड़ देते हैं, फिर तो कुछ नहीं होगा। जो आज ओलंपिक चैंपियन है स्विमिंग का, वो भी कभी ना कभी पानी में डूबा ही था। उसके नाक में भी पानी गया था, उसके नाक से भी गंगा यमुना बही थी, वो उसके दिन थे। वो परसिवियर करके, सीख के, लगन से, मेहनत से ओलंपिक चैंपियन बन गया। वैसे ही भक्ति में कई लोग आते हैं, लेकिन सातत्य से मेहनत करते हुए लंबे समय का घोड़ा बनना है हमें। ये समय क्या बनना है? लंबे समय का घोड़ा। आप यूसेन बोल्ट, वर्ल्ड चैंपियन 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेसेस के यूसेन बोल्ट, उससे बोलिए आप 42 किलोमीटर दौड़ो तो नहीं। लेकिन जो 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ता है, उससे बोलो आप 100 मीटर दौड़ो, तड़ दौड़ जाएगा, भैया टेंशन। तो वैसे ही हमें भक्ति में यूसेन बोल्ट नहीं बनना है, हमें मैराथन रनर बनना है। और मैराथन रनर बनने के लिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे 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 सब कुछ धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो उसी प्रकार से हम अपना मेहनत करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। यस, और वन फाइन डे विल बी वेरी हैप्पी। जैसे हम मेहनत करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, वन फाइन डे विल गेट पीएचडी सर्टिफिकेट। 25-30 साल की उम्र में पीएचडी सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
उसी प्रकार से हम मेहनत करते रहे महान वैष्णवों और भक्तों और गुरु और परंपरा की और नित्यानंद और गौरंग महाप्रभु की कृपा से हम भगवत धाम चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे चलेगा। और ये अवसर हमें सबको देना है, और ये अवसर देने का सबसे आसान मार्ग क्या है? पुस्तक वितरण कीजिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सब 5 भगवत गीता लेकर के जाइए। आपके पास पूरा महीना है वितरण के लिए। 5 भगवत गीता, 4 हफ्ते में 5 गीता, इजी है ना? 4 हफ्ते में 5 गीता बांटिए। यस, हम कम से कम अभी 80-90 लोग हैं, तो 90 लोग 5 गीता बांटते हैं तो कितने हो गए? 450 गीता ऐसे ही हो गए बैठे बैठे। आप कुछ गीता अपने घर पर रखिए, किसी त्योहार जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, शादी ब्याह उपनयन के लिए जाते हैं, तो जो साड़ी देते हैं, शर्ट पीस देते हैं, क्रॉकरी सेट देते हैं, यस, इससे अच्छा भगवत गीता दीजिए, वो पढ़ेंगे, उनका हृदय भी शुद्ध होगा। सो इस तरीके से हम हमारे गिफ्ट्स को भी स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। बच्चों के लिए कितने सारे अच्छे छोटे बुक्स हैं, आप अगर बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं तो ये लीजिए। So many things are there, yes, that can be done to spiritualize our meetings, our gifts. So इस प्रकार से जो हमें मिला है, हमें उसे धरोहर और संस्कृति के रूप में आगे की पीढ़ी के लिए देना है, अन्यथा हम अपने जीवन में फेल हो जाएंगे। Important aspect is we should follow, and equally important is we give this knowledge to the next generation so that they can carry forward the legacy. हम नियमित रूप से शाम को बुक स्टॉल्स डाल रहे हैं, हम ग्रुप्स पर भी डाल रहे हैं, कौन कौन भक्त आ रहे हैं, आप आइए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा पुस्तक वितरण कर कीजिए। इट इज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आप किसी सर भगवत गीता वो हैक करके चला जाता है, आप बोला क्या है यार, हमारा अहंकार एकदम टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है। या फिर हम डोनेशन मांगने जाते हैं, सर ये भगवत गीता, हाँ सर हम जन्माष्टमी के लिए इनवाइट टॉप करके बंद कर देते, सुनते भी नहीं। तो हमारे अहंकार का प्यूरिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये करते रहेंगे, धीरे 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 हृदय शुद्ध होगा, और जितना हम ये ज्ञान दूसरों को बांटने का प्रयास करेंगे उतना भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। भगवान कहते भी हैं कि ऐसे व्यक्ति से ज्यादा मुझे और कोई प्रिय नहीं है जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। हम सभी को यह प्रयत्न करना है। आशा करता हूं आप सभी इंडिविजुअली 5-5 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस महीने में, और कुछ गीता आप लेंगे, स्टॉक में रखिए, जो चाहिए वो लैंग्वेज। नहीं तो वितरण करते 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 कई सारे भक्त हैं जो हमेशा 1-2 बुक्स कैरी करते हैं, वो कभी पब्लिक प्लेस में चले गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले गए, भगवत गीता दिखाई, ऐसे कोई खरीद लिया, हो गया। 2-3 किताबें रख दीजिए भगवत गीता की। कोई ऐसे मिल गया, सर भगवत गीता चाहिए, हाँ वेरी गुड, नहीं वेरी गुड, क्या टेंशन। यस, हफ्ते 2 हफ्ते में 5-6 किताबें ऐसे ही चली जाएंगी, ऐसे ही बस में बैठे बैठे चली जाएंगी, रास्ते पर से घूमते घूमते चली जाएंगी। सो ये हमारे पास 1 महीना है खास करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा के लिए। तो आशा करते हैं आप सभी इसमें भाग लेंगे और प्रभुपाद जी ने दिए हुए इन अनमोल ग्रंथों को सभी तक पहुंचाएंगे, जिससे सभी वो आनंद अनुभव कर सके यहाँ पर आकर के जो हम अनुभव करते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, हल्का महसूस करते हैं कि नहीं, शांति लगती है कि नहीं, आनंद आता है कि नहीं,
यस, नहीं आता तो आप क्यों आते यहाँ पे? इधर भी आओ टेंशन, इधर भी आओ पॉलिटिक्स, इधर भी आओ झगड़ा, तो क्यों आएगा भाई कोई यहाँ पे? तो इधर आकर के कुछ तो दूसरा मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये अवसर हमें सबको देना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। तो आइए इस एक महीने के लिए अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्वयं प्रण लें। बहुत बहुत धन्यवाद।